आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एशिया का एक मेजर रिवर है और ये एक ट्रांस रिवर है। मीन्स ये सिर्फ इंडिया में नहीं, तिब्बत से स्टार्ट होता है, साथ में ये चाइना में फ्लो करता है, फिर इंडिया में आता है एंड लास्टली ये बांग्लादेश में भी फ्लो करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑरिजिन के बारे में जानते हैं, सोर्स, इसका सोर्स कहाँ पे है। तो ये दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये तिब्बत जो है, तिब्बत में एक पॉइंट है जिसको चैम यूंग डुंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैम यूंग डुंग। ओके, यहाँ से ये निकलती है। ऐसे तो माना जाता है इसके ऑरिजिन का 3 पॉइंट है। एक तो हो गया चैम यूंग डुंग, दूसरा हो गया हुबी, ये सारा ग्लेशियर का नाम है, एंड तीसरा है अंगसी। ये 3 ग्लेशियर से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है। ओके, तो ये हो गया तिब्बत का पार्ट। अब ये यहाँ से निकल के तिब्बत में, फिर चाइना में, ये आगे जाके यहाँ पे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जाके इंटर करती है। ओके, तो अब क्या है कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र का। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसका ग्रीक में नाम है डेंडस। ओके, तो ग्रीक नेम याद रखना है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है, सबसे पहले वो याद रखते हैं कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सांगपो रिवर। क्या बोलते हैं? सांगपो रिवर। और सांगपो रिवर का मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है प्यूरीफायर। ओके, तो तिब्बत से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसको सांगपो बोलेंगे, फिर ये चाइना में जाएगा, तो यहाँ पे चाइना में इसको यारलुंग बोला जाता है। मोस्ट फेमस नाम है यारलुंग। ऐसे तो इसको जेंगो भी बोला जाता है और जिंगजिन भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यारलुंग। तो पहले याद रखा है, तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, फिर चाइना में इसको बोला जाता है यारलुंग। ठीक है, तो अब ये रिवर यहाँ से स्टार्ट हुई, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे जब क्रॉस की, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र इसको नहीं बोला जाता है। सबसे पहले ये यहाँ से जब आती है तो यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। ये जो हमारा हिमालय का एक पार्ट है, क्या नाम है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, वहाँ से जाके ये टर्न हो जाती है, बिल्कुल 7 टर्न ले लेती है, ऐसे बनाती है। इसको एक फिगर में भी देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये काफ़ी सुंदर सा एक एस शेप ले रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये नामचा बरवा से क्रॉस पास करती है और यहाँ से इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। और अगर ये नामचा बरवा, ये पहाड़ यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे ये रिवर इंडिया में आती भी नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नहीं है। जब इंडिया में इंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग या सियांग। क्या नाम है? इंडिया में जब इंटर की तो दिहांग। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक इधर से एक और रिवर है, दिबांग रिवर। ठीक है, दिबांग, ये दिहांग है, और इधर से एक और रिवर आती है जिसका नाम है दिबांग रिवर। ठीक है, तो दिबांग रिवर, और एक है लोहित रिवर, जो कि जिसका सोर्स जो है वो तिब्बत से ये निकलती है। तो ये तीनों जो है एक जगह पे जाके मर्ज हो जाती है। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट है जिसका नाम है सादिया टाउन। क्या नाम है? सादिया टाउन। ठीक है, तो वहाँ जाके मर्ज हो जाती है, और उसके बाद से इसका नाम जो है यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो याद रखना है, पहले जब इंडिया में क्रॉस की तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, पहले दिहांग है, और दिहांग के बाद एक दियांग रिवर एंड एक लोहित रिवर आके जब मर्ज हो जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। आगे है, अब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो टोटल लेंथ जो है वो भी जान लेते हैं। ये भी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे गंगा का होता है, गंगा का है 2525 किलोमीटर, और इसका है 2900 किलोमीटर। और भी एक पॉइंट याद रख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये वर्ल्ड का 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये एक पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद एरिया में याद रख सकते हैं, इंडिया में इसका टोटल जो ये एरिया कवर करती है 194,413 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स 1.94 लाख से याद रख सकते हैं। इतने एरिया को ये क्या करती है? कवर करती है। तो याद रखना है, और वर्ल्ड में अप्रॉक्स 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करती है। तो ये याद रख सकते हैं। और भी ऑरिजिन के बारे में तो बताया था कि ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और 3 ग्लेशियर है, कौन सा? कुबी, चैम यूंग डुंग और अंगसी ग्लेशियर। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में नहीं है तो चैम यूंग डुंग भी होगा तो भी उसको सही मानेंगे। ठीक है, और ये है कहाँ पे? मानसरोवर लेक जो है, जहाँ से हमारी इंडस रिवर निकलती है, तो वहीं से उसी के आसपास ये निकलती है। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे है, इसका नाम तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या नाम है, फिर कहाँ से क्या क्रॉस करती है, तो कहाँ से इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट एक याद रख सकते हैं, जब ये यहाँ पे जब आती है तो ये यहाँ पे एक रिवर जो है एक बहुत बड़ी घाटी का निर्माण करती है। क्या बनाती है? कैन्यन, मतलब घाटी। ठीक है, तो उस घाटी का नाम है यारलुंग सांगपो कैन्यन। ठीक है, और ये क्या है कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट कैन्यन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट, मतलब ये जो घाटी है ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट घाटी है। तो ये याद रख सकते हैं। अब क्या है, ये एक ब्रेडेड फॉर्म में ट्रैवल करती है। ब्रेडेड फॉर्म में कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक तरह से चोटी जैसा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा जा रही है, कभी इसका पानी कभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर आके मिल गया, तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है, ये जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम भूलम बुथुर के नाम से इसको जाना जाता है। असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? भूलम बुथुर के नाम से। भूलम बुथुर जो है, ये जो है बोडो लोग, असम में एक ट्राइब रहती है बोडो ट्राइब, तो इसको भूलम बुथुर के नाम से इसको संबोधित करती है। ओके, तो अब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है? भूलम बुथुर का मतलब होता है, मतलब ये मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड, मतलब ये गर्गलिंग साउंड करके ये आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ा है भूलम बुथुर। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। आगे एक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे क्या क्या बोलते हैं। जब ये बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो इसका नाम जो है जमुना रिवर हो जाता है, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, तो ये एक बार याद रखना है। जैसे गंगा रिवर जो है, जब बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो उसको पद्मा रिवर बोलते हैं, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बांग्लादेश में आती है तो इसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? यमुना रिवर। ओके, जमुना रिवर, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है, एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि एक है बॉगी बिल ब्रिज।
बॉगी बिल ब्रिज। तो ये क्या, जब असम में प्रवेश करती है तो असम में एक जगह है डिब्रूगढ़ और धेमाजी। धेमाजी और डिब्रूगढ़ असम के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। रेल कम रोड ब्रिज मतलब क्या, 4.94 किलोमीटर है, इसको भी याद रख लेना है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है। तो ये इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो रोड भी है और रेलवे ब्रिज भी है, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इसी रिवर पे बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, बोगीबिल ब्रिज। ठीक है, ये हो गया। आगे एक और ब्रिज याद रखने लायक है, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढोला सादिया ब्रिज। और ये जो है, ये कहाँ पे बनी हुई है, ये लोहित रिवर पे है। ठीक है, ये लोहित रिवर पे है। तो शुरू में मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र जो है वो 3 रिवर से बना हुआ है, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। ठीक है, तो इसी लोहित रिवर पे कौन सा ब्रिज बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और रेल कम ओवर ब्रिज के बारे में जान लेते हैं, जो कि फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज, मतलब हमारी कंट्री का जो है फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज, जो कि 1962 में हमारे नेहरू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये भी इसी रिवर पे बना हुआ है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, सारी घाट में बना हुआ है। ठीक है, गुवाहाटी में है ये सारी घाट, इसका नाम है। तो ये भी याद रखने लायक है। ठीक है, तो भूपेन हजारिका सारी घाट, और एक बताए थे ढोला सादिया तो भूपेन हजारिका को ही बोलेंगे, बॉगीबिल ब्रिज। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। आगे क्या है कि अब ये इसका एक बार देख लेते हैं, ये कहाँ से आई, सियांग, ये हो गया सियांग, ये दिबांग, ये लोहित, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र कहलाई। अब इसके ट्रिब्यूटरी भी कुछ है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब ये कहाँ, ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में ये कहीं पे गारो हिल्स है, गारो बांग्लादेश में नहीं है, ये मतलब मेघालय में है, लेकिन गारो हिल्स से के अराउंड में ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है, तब सिक्किम से आने वाली एक रिवर है तिस्ता। कौन सा रिवर है, तिस्ता। ये कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। ठीक है, तो ये जो है ये बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। तो तिस्ता जो रिवर है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है, इसको, इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। और ये लास्ट में जाके बांग्लादेश में मिल जाती है, लेकिन ये इंडिया में नहीं मिलती है, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। ठीक है, और पहले बता दिए बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलेंगे, जमुना रिवर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसका सोर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तिस्ता रिवर उसी रिवर सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो इसका सोर्स है वो सोलामो लैक है, वहीं से निकलती है, जो कि कंचनजंगा जो एक पर्वत है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन सा रिवर, तिस्ता रिवर। ठीक, तो ये भी याद रखना है। अब बांग्लादेश में ये कैसे कैसे कहाँ ट्रैवल करती है, मतलब कहाँ, तो ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसको लिखा नहीं है, कहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट। तो सबसे पहले क्या है कि बांग्लादेश में जो है पद्मा रिवर जो है, पद्मा रिवर किसको बोलेंगे, जो हमारा गंगा रिवर है उसी को बांग्लादेश में उसका नाम है पद्मा रिवर। ठीक है, तो पद्मा जब जमुना से मिल जाती है, तो यहाँ से ये जमुना जो है वो पद्मा में आके मिल जाती है। एक मिनट, इसको मैंने कहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, यहाँ नहीं है, एक मिनट, वेट, कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बांग्लादेश में इसका क्या क्या कहाँ जाके मिलती है, तो सबसे पहले बताया, ये बांग्लादेश में गारो हिल्स के पास से इंटर करती है। उसके बाद ये तिस्ता से रंगपुर में जाके ज्वाइन करती है। अब ये जमुना आगे बढ़ रही है, इधर से पद्मा आ रही है, पद्मा मतलब जो गंगा रिवर है। अब ये दोनों जो है, एक नाम है गोलुंडा घाट, वहाँ पे जाके दोनों जाके मर्ज हो जाती है। सबसे पहले ये ब्रह्मपुत्र जब आती है, तो सबसे पहले 2 धारा में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक धारा को जमुना बोलेंगे, और एक जो पतला वाला धारा है उसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। ठीक है, जमुना और ओल्ड ब्रह्मपुत्र। तो जमुना जो है पद्मा में जाके मिलेगी, और ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र मेघना में जाके मिल जाएगी। तो मेघना रिवर भी इंडिया से ही फ्लो करता है। ठीक है, मतलब इंडिया से आती है, इसका सोर्स वहीं पे है, और ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र किसमें जाके मिल जाती है, मेघना में, और यहाँ से ये मेघना ही कहलाने लगती है, ये रिवर मेघना हो गया। ठीक है, तो ये वाला धारा जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और ये वाला जाके ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और भी एक पॉइंट याद रख सकते हैं, तो ये क्योंकि ये दोनों रिवर मिलकर यहाँ पे एक डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया है, और ये रामसर साइट भी है, ये रामसर साइट में भी है। ठीक है, तो ये जो है इसका 40% जो भाग है वो इंडिया में भी है, और बांग्लादेश में इसका 60% भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। इसको एक बार मैप में भी हम लोग देख ले तो बेटर रहेगा। ये हाँ, ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखने लायक है। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे बताई दिए कि दिबांग रिवर है और यहाँ लोहित रिवर है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके ज़्यादातर जो है वो ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब क्या, जो राइट तरफ से आगे मिल रही है। तो ये सब हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा है, दिबांग है, लोहित है। ठीक है, लोहित कहाँ से आ रही है, तिब्बत से। उसके बाद एक और है, दिहिंग है। ठीक है, ये इंडिया से ही मतलब आती है। ठीक है, तो ये जो है दिहिंग को बूढ़ी दिहिंग भी बोला जाता है, दिहिंग। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सबका नाम कुछ थोड़ा बहुत एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, दिहिंग। ठीक है, तो इसको बूढ़ी दिहिंग भी बोला जाता है। तो ये भी इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक दिखौ रिवर भी है, जिसका सोर्स जो है वो नागा हिल से है। ठीक है, दिखौ रिवर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टेट में, तो उसको याद रखने का एक ट्रिक है, नमामी, एन फॉर नागालैंड, एम ए फॉर मणिपुर, एम आई फॉर मिजोरम। तो इधर हो गया कहीं नागालैंड, फिर यहाँ पे हो गया मणिपुर, इधर हो गया मिजोरम। ठीक है, नमामी ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, धनश्री रिवर।
यहाँ पे दिखाया हुआ है ये धनश्री रिवर, तो ये भी नागा हिल से निकल रही है। कौन सा, तिखौर रिवर और धनश्री रिवर दोनों नागा हिल से निकल रही है, ठीक है। एक कोपिली रिवर भी है, कोपिली रिवर भी जो है वो भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सुबनश्री, ठीक है। और इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनश्री, क्या नाम हो गया, सुबनश्री, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये भी तिब्बत रीजन से ही आके इंडिया में आके मिल रही है, ठीक है। इसको गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गोल्ड रिवर, ओके। ये हो गया। उसके बाद एक है कामेंग भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इस कामेंग को भारेली भी बोला जाता है, कामेंग, ओके, इसको भारेली भी बोला जाता है। और ये कामेंग यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच दो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम करती है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसी रिवर के यहीं पे सिचुएटेड है। कौन सा रिवर हो गया, कामेंग रिवर, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद मानस रिवर जो है, ये क्या है, भूटान का जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, कौन सा, मानस, ठीक है। उसके बाद हो गया एक और ट्रिब्यूटरी है, ये है संकोस रिवर, ये क्या करती है, असम, यहाँ पे कहीं असम है और इधर कहीं वेस्ट बंगाल है, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम करती है, कौन सा, संकोस रिवर, ठीक है। और तिस्ता रिवर के बारे में बताई दी, ये सिक्किम से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे इसको ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, थैंक यू।